बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? ललौई सिंह यादव ने। इस प्रश्न का अर्थ समझते हो? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भाषण है। क्या है? भाषण है। किस भाषा में है? इंग्लिश में है। किस भाषा में है? इंग्लिश में है। तो इसको हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट किसने किया है जाति भेद नाम के उच्छेद से? ललौई सिंह यादव ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? गंभीर दोषों से युक्त। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? गंभीर दोषों से युक्त, यानी इसमें बहुत ज्यादा खराबी है, गंभीर खराबी है, जिसको जितनी जल्दी हो हटाया जाना चाहिए। ऐसे खराबी से युक्त है। कौन सी? जाति प्रथा। गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? गोविंद के साथ। किसके साथ? गुरु नानक जो है मनुष्य को गुरु की कृपा प्राप्त करके किसके साथ? गोविंद यानी भगवान श्री हरि के साथ एक होने की प्रेरणा देते हैं, यानी इसमें खो जाना, इसमें मिल जाना। दही वाली मंगमा। कौन? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से, किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? वी.आर. नारायण ने। दही वाली मंगमा जो पाठ है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा से। इसको है ना कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में लिखा गया है, रूपांतरण किया गया है हिंदी भाषा को पढ़ने, हिंदी भाषी को पढ़ने के लिए। तो ये अनुवाद किसने किया है? वी.आर. नारायण ने। दही वाली मंगम्मा से कर्ज किसने मांगा? रंगप्पा ने। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। निम्नलिखित में यानी इन चारों में, सीमा, आलो, आरती, मोहिनी, इन चारों में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? मोहिनी। मोहिनी सेन साहब की बेटी यानी लड़की नहीं है। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया में। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, यानी क्या चीज को अच्छे से लिखने आता था, गढ़ने आता था? सवैया। कवि रसखान के आराध्य है कौन है? कवि रसखान किसकी पूजा करते थे? आराध्य देव किसको मानते थे? अपना भगवान कृष्ण को। ढहते विश्वास देवी देवता पर से है ना। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में, यानी ढहते विश्वास कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिला कर हंसते लोग सहसा यानी अचानक क्यों मुरझा गए? बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में, यानी ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी यानी बांध की देखभाल के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? बड़े लड़के को। किसको भेज दिया? बड़े लड़के को। मैक्समूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई, यानी मैक्समूलर ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो दिया गया था वो किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? नाइट की उपाधि को। मैक्समूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म को। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? घनानंद। घनानंद क्या है? प्रेम की पीर के कवि है, यानी प्रेम के दुख के कवि है। प्रेम में जो दुख होता है उस दुख। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? प्रेमिका सुजान के आंगन में। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? प्रेमिका सुजान के आंगन में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती के। किस भाषा के? गुजराती के। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे? कुसुम को। किसको? कुसुम को।
हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस ग्रंथ के लिए? आलोक पर्व के लिए। किस ग्रंथ के लिए? आलोक पर्व के लिए। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है, यानी कामसूत्र जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले कौन है? वात्स्यायन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार, यानी स्वदेशी जो पाठ है हिंदी में उसके अनुसार किस कारण से भारतीयों की यानी भारत के आदमियों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या पढ़कर। कौन सी? विदेशी विद्या पढ़कर। कहानीकार सुजाता यानी कहानीकार यानी कहानी लिखने वाले जो है सुजाता जो लेखक है का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। नगर शीर्षक कहानी में यानी नगर कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बहिरंग रोगी विभाग के। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। पठित पाठ के आधार पर यानी आपने जो किताब पढ़ा है हिंदी की उसके आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक यानी कौन राजा अपने विद्या अनुराग यानी विद्या से लगाव के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? भोज। कौन? इसी पर कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। निम्नलिखित में यानी इन चारों में किनकी आरंभिक रचना यानी शुरुआती रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार यानी भारत माता जो पाठ है उसके अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में यानी घर के अभाव में कहाँ अपनी जिंदगी बिताते हैं? पेड़ों के नीचे। किसके नीचे? पेड़ों के नीचे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? देखो, धरती कब तक घूमेगी ये पाठ जो है राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में है? इसको हिंदी में ट्रांसलेट यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सावरदैया ने। किसने? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? महाशिवरात्रि के बाद। किसके बाद? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्टरी। कौन? डिप्टी कलेक्टरी। लेखक के घर पर। किसके घर पर? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के साले साहब। कौन आए थे? लेखक के साले साहब। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। गणतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? राजदंड। निम्नलिखित में, निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसके संदर्भ में उससे करा है। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से यानी किसके कलम से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? रामविलास शर्मा की लेखनी से। हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक शहर है, ठीक है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? परमाणु बम। परमाणु बम पटक दिया था अमेरिका ने हिरोशिमा पर, है ना, तब परमाणु बम को यहाँ सूरज के प्रतीक में लिया गया है। ये तो याद ही होगा। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? साइकिल। पाठ्य पुस्तक में यानी हिंदी की किताब में कवि कुंवर नारायण रचित यानी कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा हुआ एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? इन दिनों से। इन दिनों से।
अशोक वाजपेयी के अनुसार, किसके अनुसार? अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द एवेन्यू? पीटर ब्रूक। किसकी? पीटर ब्रूक। हमारी नींद शीर्षक कविता में, यानी हमारी नींद जो पाठ है उसमें किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? मक्खी का। किसका? विनोद कुमार शुक्ल रचित, यानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया किस रचना पर मनिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? नौकर की कमीज। एक अर्थ समझता है ना, नौकर के शर्ट पहनने वाला। कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना, किस वर्ण की तुलना? ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में, यानी अक्षर जो लिखे शुरू करी तरह से बच्चा सीखे के ओकरा प्रसंग में किससे की है? टूटता हुआ गमले से। किससे? टूटता हुआ गमले से। नौबत खाने में इबादत क्या है? नौबत खाने में इबादत का मतलब होता है जो बड़का बड़का राजमहल या मंदिर में प्रवेश करी छे तो गेट पर एगो रहे छे बड़का गेट जी पर ऊपरी बैठ के बजावे वाला रहे, गाय बजावे वाला, ठीक है, तो ओकरे कहे छे नौबत खाना। तो नौबत खाने में इबादत जो है शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है? यहाँ पर विधा होना चाहिए था, विधा लिखते हैं। ये विधा यानी प्रकाश। साहित्य के किस प्रकार के अंतर्गत है? साक्षात्कार की, निबंध की, व्यक्ति चित्र की, भाषण। व्यक्ति चित्र। क्या? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? किस मंदिर की? तो बालाजी मंदिर की। किस मंदिर की? बालाजी मंदिर की। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? वनलता सेन को। किसको? वनलता सेन को। लौट कर आऊंगा फिर क्या है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? जा। कचनार के पेड़ पर, किसके पेड़ पर? महात्मा गांधी की माता का नाम था, क्या था? पुतली बाई। कौन बाई? पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी की दृष्टि में, यानी महात्मा गांधी के नज़र में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? खेल खेल में शिक्षा। निम्नलिखित में, यानी इन चारों में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है, यानी कविता जो है गीत की तरह, किस कवि की और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है? रेनर मारिया रिल्के की। मेरे बिना तुम प्रभु क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, यानी भगवान के कहे हमरा बिना आप भगवान ईश्वर। शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम यानी आराम करती थी? कवि के कपोलों पर। अय क्या है? ये अय है। तो अय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य। वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी ल वर्ण कहाँ से निकलता है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, यानी हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितना है? 5। कितना है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? इन चारों में ग, घ, ठ और व में अघोष वर्ण कौन है? ग। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? यानी उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है? अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी बदलाव को क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। इसके पहले वाला अनुस्वार का उच्चारण होता है अंग के समान। किसके समान?
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। याद रखना कितना सवाल का जवाब देना ऑब्जेक्टिव में 50 से वो का हम 60 पर चले आए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम बस याद कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर बना नहीं रहे हैं। परीक्षा में जब बनाए तो कितने सवालों का उत्तर देंगे ऑब्जेक्टिव में? 50 का। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पा नहीं होगा, पर होगा की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद्र का। किसका? जैसे डॉक्टर में ओ का प्रयोग होता है डॉ, तो इसकी तरह प्रयोग होगा अर्धचंद्र की तरह हिंदी में, समझ गए। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? यानी इन चारों में से किसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है? शयन में। किसमें? शयन में। शे जोर अन दोनों में स्वर संधि। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम जो शब्द है, ये शब्द पंचम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पमजोर चम, डी ऑप्शन होगा। यदि तत्सम शब्दों में तालव्य श हो, यानी श हो, इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ श तालु में सटा करके श हो, तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? तीसरा। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? यानी वाक्य पढ़ते पढ़ते कहाँ पर जाके पूरी तरह रुक जाता है, पूरा विराम हो जाता है? यहाँ पर ऐसा चिन्ह जो लगता है, ये जो देख रहा है सी में, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? योजक चिन्ह। कौन चिन्ह? इसको कहते हैं, देखो, योजक चिन्ह। ये दो शब्द को जोड़ता है, जैसे माता पिता, दोनों को जोड़ करके एगो बना दिया, लेकिन इस दोनों का अलग अलग अर्थ रहता है, लेकिन पद बन जाता है एक ही गो। देखा होगा, पढ़ता होगा तब। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? होली, ममता, दल, पानी, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पानी। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, देखो, जिसको नाप तोल सकते हो, जोक सकते हो, खा पी सकते हो, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? 60 में 4 ऑप्शन दिया, इस चारों में कौन बहुवचन है? नारी वृंद। नारी वृंद क्या है? बहुवचन है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? यानी चारों में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? चित्रकला। कौन सी? वैसे भी जिसके अंत में आ रहता है वो ज्यादा स्त्रीलिंग होता रहता है। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इन चारों में कौन जो है पुल्लिंग शब्द है? इत्र। कौन? यानी सुगंध, सेंट। निम्नलिखित में कौन विभक्ति या अधिकरण कारक है? अधिकरण का होता है में, पर। क्या होता है? उत्तर का सही ऑप्शन है सी। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए पदान से संबंध का है कि अधिकरण में पर, तो में पर होगा अधिकरण का विभक्ति। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें किसका प्रयोग होता है? इनमें से किसी का भी नहीं। ने का नहीं प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने का प्रयोग होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इसमें से कोई भी नहीं होगा। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? अपादान कारक। देखो, पेड़ से गिरने के बाद पेड़ से अलग हो गया, तो जिससे अलग हो जाए उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे छत से बिल्ली कूदी तो छत पर आके छत से अलग हो गया। हाँ, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़े में है कि नीचे गिर के अलग हो गया, तो ये अपादान कारक होता है। ठीक, अलग हो गया तो अपादान कारक, उसी में रह गया तो संप्रदान कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद। क्या कहलाते हैं? जैसे लड़का एक शब्द है, लड़का क्या है? अगर हम इसको वाक्य में रख देंगे लड़का तेज है, तो वाक्य बन गया, तो इसमें लड़का क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। समझ गया? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में, हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम है? 11। वे, यह, ये। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? अन्य पुरुष से। किससे? अन्य पुरुष से। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं।
लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बड़े। क्या है? बड़े जो है क्या है? प्रविशेषण है। ये विशेषण है। साहसी क्या है? ये क्षत्रिय का विशेषता बता रहा है, लेकिन ये विशेषता का भी विशेषता बता रहा है ये बड़े। तो ये बड़े क्या हो गया? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्रियापद के, किस पद के? क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? धातु। क्या कहते हैं? धातु जो है क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। धातु से अलग क्रिया बन ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है, यानी समय बताने वाला अव्यय है? कौन? दूर, यहाँ से, तले, अब से। त होगा अब से, ये समय बता रहा है। निम्नलिखित में बलदायक निपात है, यानी वाक्य में चाहे किसी शब्द पर बल देने वाला निपात है। किससे बल दिया जाता है? तो, ही, तक पर। ये चारों क्या है? बलदायक निपात है। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? 3। कितने प्रकार है? रचना या बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? 3, है ना। और उत्पत्ति के विचार से 4 होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। निम्नलिखित में यानी इन चारों में कौन तत्सम शब्द है? आग, डोंगा, चंचू, कीमत। इसमें तत्सम शब्द कौन है? चंचू। क्या है? चंचू तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा चोंच। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, यानी सु जो भाषित ये शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? तो सु। क्या है? सु नहीं है, तो ऑप्शन से होगा। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, यानी खिंचाव जो शब्द है इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? आओ। क्या लगा हुआ है? आओ। खिंचाव से आओ हटा देगा तो बन जाएगा खींच। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इन चारों में शुद्ध शब्द कौन है? 3 को गलत है, एक शब्द सही लिखा है, तो कौन है? उद्भावित। कौन है? उद्भावित शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। इन चारों में एगो अशुद्ध है, बाकी 3 को सही, एगो अशुद्ध यानी गलत लिखल है। उस शब्द कौन है इसमें? निवीर। क्या है? निवीर। सऊर शब्द का अर्थ होता है, सऊर शब्द का अर्थ क्या होता है? सलीका, चाल ढाल, रंग ढंग, नहीं लूर ढंग। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? यानी इन चारों में कौन जो है संयुक्त वाक्य है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये क्या है? संयुक्त वाक्य। एक हम चीज बता दी है, यदि 2 वाक्य को याद रख लेना अभी शॉर्टकट में और से जोड़ा रहे तो यही होता है संयुक्त। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बहु। अल्प का अर्थ होता है, अल्प का विपरीतार्थक बहु होता है। अल्प माने कम होता है, बहु माने ज्यादा होता है। जो किए गए उपकारों को मानता है, इस वाक्य खंड के लिए, ये जो वाक्य है इसके खंड के लिए एक शब्द क्या है? क्या है? जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कितने का बाद में भुलाया, इसी तुम्हारा क्या किया, तो गरज मिटा गई, बात खत्म, तो ओकरा कैसी कृतज्ञ। लेकिन जो किए गए उपकार को मानता है कि चलो इसने हमारे लिए कुछ किया है, उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ये वाक्य है जो बहुत बोलता है, इसके लिए एक शब्द में क्या आता है? वाचाल। क्या आता है? वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? वज्री। क्या होगा? इसलिए कि ये हाथ में वज्र रखा रहता है, जिससे वज्रपात करवाता है, तर्का तर्काता है इत्यादि। नौका। नौका का अर्थ होता है नाव। ठीक है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उडुप। क्या होता है? उडुप। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? यानी इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन है? सही वाक्य कौन है? सीता ने झूठ कहा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, यानी इन चारों में वो गलत वाक्य है। वो कौन सा वाक्य है? मेरे लिए पढ़ता हूँ। ये क्या है? गलत लिखा गया। इसको सही से लिखते तो होता मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ये हो सकता है ना। मेरे लिए पढ़ता हूँ सही वाक्य नहीं। दिल कड़ा करना। क्या है? दिल कड़ा करना।
इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दिल करा करना का अर्थ होता है साहस करना। क्या करना? हिम्मत करना कहीं पर जाने की या कुछ करने की, है ना। जैसे कहीं ना जाए के मन कर, डर लगता है अच्छे में जाके तो दिल कड़ा करके जान, यानी हिम्मत करके, साहस करके। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मानना। आप भला तो जग भला, ये बहुत अच्छा वाक्य है। यदि तुम अच्छे हो तो सभी अच्छे हैं, तुम खराब रहोगे तो तुमको सब क्या लगेगा? खराब, है ना। तो ये वाक्य बहुत अच्छा है, इस सबसे अच्छा लगता है। इसका अर्थ इतना आसानी से नहीं समझ सकता है, अर्थ लेता है लेकिन समझता। अब समझ गया। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। इसे कहते हैं आप भला तो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये सब इसी समय आता है। आप भला तो जग भला। देशी मुर्गी विलायती बोल, हंसी तो ना बिछो भुला गए, 2-4 दिन बोले तो पढ़ाई ले लो। देशी मुर्गी विलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ है। इस देशी मुर्गी विलायती बोल का अर्थ क्या है? अन्य की नकल में अपनी असलियत गवाना, यानी दूसरा के देखे देखी दूसर कुछ करे जा तो वो अपना भुलाए। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो दूसरा के देखा देखी, दूसरा के नकल नहीं करना चाहिए, आप जो ओरिजिनल है उसमें रहिए। तो इस प्रकार से मॉडल सेट ए का ऑब्जेक्टिव देख लिया। इस प्रकार से हिंदी का 4 और सेट है, इस चारों सेट का ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लेना। और इसमें से परीक्षा में पूछता ही है, जरूर पूछता है। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी इनसे, और बाकी किताब पढ़ाई है ना। तो दोनों मिला करके परीक्षा की तैयारी हो जाएगा। इसके बाद जो आता है सब्जेक्टिव आता है, क्या आता है? ये भी आसान है, 4 गो तो तोरा इसने बहुत नंबर इसमें आ जाएगा। इसलिए देख रहा है, इसको पढ़ना है गद्यांश को, और गद्यांश को पढ़ के आंसर लिखना है। तो इससे आसान और क्या हो सकता है। खैर हम इसको अगले से